बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। शुक्रिया उन लोगों का जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर नए हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी भी बहुत मेहरबानी। तो हर बार की तरह पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करनी है वीडियो अगर पसंद आए, कमेंट्स करने हैं और लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ अमल, ये अगर कोई मियाँ बीवी में नाराज़गी हो जाती है या कोई महबूब किसी का कहीं दूर चला जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है ये। आपको इससे पहले इस तरह के अमल किसी ने नहीं बताए होंगे और 100% गारंटी के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये एक चलता हुआ जादू है और जादू वो होता है जो सर चढ़ कर बोलता है। तो आए देखते हैं कि इस अमल को कैसे करना है। तो इस अमल में पुतला बनाया जाता है महबूब का। जिसके लिए भी अमल करना है उसका एक पुतला बनाया जाता है। इस अमल को तालब, मतलूब, मियाँ बीवी, महबूब अगर कहीं दूर चला जाए या हुब के किसी भी मामले में इस्तेमाल किया जा सकता है। और मज़े की बात यह है कि इसका असर मरते दम तक रहेगा, ठीक है। और जब तक महबूब या जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं अपनी ज़िद या प्यार मोहब्बत का इकरार न कर लेगा, तब तक उसकी जान नहीं छूटेगी। ठीक हो गया जी। तो आपने गौर से सुनना है कि इस अमल को करना कैसे है। खालिस शहद, खालिस सफ़ेद माश लेकर इनको पसवा कर आटा बनाया जाए। दोबारा सुन लें, खालिस सफ़ेद माश लेकर इनको पसवा कर आटा बनाया जाए और इसको शहद में गूंद कर इसका पुतला बनाकर साथ ही इस नक्श को तालब या इस अमल को करने वाला, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो ठीक है, या अगर आपको मतलब तलब है किसी की, अगर किसी को करके देना है तो फिर उसके खून से लिखें और इस पुतले की नाफ के मकाम पर रख कर इसे बंद करके सुखाएं। ये जो नक्श आप बनाएंगे ना, अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपने खून से, अगर किसी को लिख कर देना है तो फिर उसके खून से। और जब ये अकड़ जाए तो इस पुतले को एक अदद मिट्टी की कोरी हांडी में रख कर रोज़ सारी रात आग पर हल्की आंच पर रखा जाए। जो असर होगा वो खुद आंखों से देख लीजिएगा, ठीक है। नक्श को लिखकर तवीज़ की तरह बंद ज़रूर किया जाए। नक्श को लिखकर तवीज़ की तरह बंद ज़रूर किया जाए। नक्श मैं आगे आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। और फिर पुतले को सही तरीके से बनाकर अमल किया जाए, ठीक है जी। अगर महबूब को किसी भी किस्म की तकलीफ़ देनी हो या उसने कोई धोखा दिया हो तो इस अमल को बिल्कुल ऐसे ही करें, लेकिन इसके साथ इजाफ़ा इस काम का करे। अगर महबूब ने या वो जिस भी आदमी के लिए, ये दोनों के काम आ सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। अगर औरत नाराज़ है तो उसके लिए भी मर्द कर सकता है, अगर मर्द नाराज़ तो उसके लिए औरत कर सकती है। अगर उसने उसको कहीं आदमी को धोखा दिया है तो फिर आपने इजाफ़ा इस काम का करना है कि 3 अदद सुइयाँ लेकर हर एक सुई पर 72 मरतबा सूरत
فیل پڑھ کر دم کرے۔ غور سے سن لیں، اگر محبوب نے چلاک یا ہوشیار بننے کی کوشش کی ہو تو 3 عدد سوئیاں لے کر ہر ایک سوئی پر 72 مرتبہ سورۃ فیل پڑھ کر دم کرے، اور اس طرح تینوں سوئیوں پر دم کر کے انہیں ایک پتلے کی شرمگاہ پر اور ایک کو پیٹ میں، ایک کو دل کے مقام پر لگا دے۔ محبوب نے اگر دھوکہ دیا ہوگا یا ہوشیار بننے کی کوشش کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ غور سے سن لیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے بالکل اسی طرح آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 100% کام کرے گا۔ نقش کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، عمل کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے کام نہ ہو، لیکن صرف فرق ہوتا ہے کرنے کا اور کرانے کا۔ اگر آدمی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نقش بھی ضرور کام کرے گا، لیکن اس کو بنانے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یہ سارا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، بالکل اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو نقش ہے وہ کس طرح کام کرے گا۔ نقش میں انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے بالکل آزمائے ہوئے نقش ہیں۔ میں کوئی بھی اس طرح کا آپ کو نقش نہیں بتاتا جو میں نے کبھی استعمال نہ کیا ہو، تو آپ نے بالکل اسی طرح بنانا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ہر بار کی طرح پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی الناصر۔